सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉडर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉडर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके की सरकार बनाती है। मुझे याद है 2019 का नतीजा आना था, योगी जी आपको ध्यान में होगा, किस तरीके से चुनाव के पहले ऐसा समझ बैठे थे कि उनकी सरकार आ रही है और आने के पहले ही अराजकता शुरू हो गई थी। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? ध्यान में है? किस तरीके से काउंटिंग में आए थे वो लोग, जैसे बरसों की दबी हुई तमन्ना पूरी होने जा रही है। उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है ना, ये ऐसी फौज है जो लग जाए तो सदा सदा के लिए आपको आगे आने से रोक देगी। इस बात की ताकत हम लोग रखते हैं, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल घूम रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। इस बात को हम कह करके चलते हैं। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे, ये संविधान के रक्षक बन गए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार का आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? ये संविधान के रक्षक है क्या? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अभी इनको बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया। इनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपके सामने अभी 2024 के नतीजों के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज
अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है, लेकिन आप देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। यह कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मैं कई बार देखता हूं, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, सभी लोगों से चर्चा कर रहे थे। मैं हमेशा कह रहा था वी आर द पॉलिटिकल पार्टीज, और वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, हम वो राजनीतिक दल हैं और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसे इस बात का बोध होना चाहिए जो समय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। इस नेतृत्व को हमकी क्षमता देनी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम पोस्टमैन नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन करने वाले लोग हैं, हम परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। और इसलिए, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के साथ आप भी नेता हैं और हम भी नेता हैं। ये अलग अलग नहीं होते। किसी स्थान पर हम नेता होते हैं तो सामने वाला कार्यकर्ता होता है, किसी स्थान पर आप नेता होते हैं और आपके सामने कार्यकर्ता होता है। हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए
मैं नेतृत्व मतलब यहां बैठे सब लोगों को और ऊपर बैठे सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ताकत रखता है, इस मानसिकता से चलने वाला व्यक्ति। हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं तो खैर उस समय छात्र नेता था, 1984 की बात है। हमें कहते थे हम दो, बाकी हमारे दो भी नहीं। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वहीं अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे लगेंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए, पार्टी को पूरी ताकत देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं अंत में, अभी इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने कभी सोचा था कि हम वहां सरकार में आ जाएंगे? बोलिए, सोचा था क्या? आ गए कि नहीं आ गए? 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में हम लगातार तीसरी बार आ गए। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार आ गई, एनडीए की सरकार आ गई। अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और साउथ में भी तमिलनाडु में 11% से ज्यादा के हम वोट लेकर के आए। और सबसे अच्छी खुशखबरी यह है मित्रों, आप बहुत खुशनसीब हो कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हो। आप उन केरल के भाइयों से पूछो जिन्होंने हजारों की संख्या में अपनी जीवन के दांव में लगा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज विशुद्ध कमल के निशान पर जीतता हुआ पहली बार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो केरल में भी हो रहा है। और हमारा वोट संख्या 3% से बढ़ के 6% और 6% से छलांग लगाकर 19.7% आकर के खड़ा हुआ है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और इसलिए उसका केंद्र बिंदु, जिसको मैं उत्तर प्रदेश मानता हूं, जो जहां काशी है, जहां हमारी सरकार की गंगोत्री है, वहां कमल पूरी मजबूती से खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ हम सब लोग अपने काम में जुटेंगे।